थैंक यू जीसस। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की तरफ देखेंगे। उन्होंने ये नया दिन दिया है, उनका कृपा, उनके अनुग्रह, उनके दया ने आपको आज तक जीवित रखा। और अगर आज आप तक आप जीवित हो, इसका मतलब परमेश्वर आपके द्वारा एक योजना रखा है जो आप ही कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखा है, बट फिर भी आपने आज का दिन देखा है, मतलब परमेश्वर का योजना है आपके द्वारा। आपका दिल खोलो, आपका मन खोलो, और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है लाइफ में, अभी थोड़ी देर के लिए वो दूर रखो और परमेश्वर की तरफ देखो। परमेश्वर आपका बोझ जानता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो बोझ उठाने वाले हो मेरे पास आओ। परमेश्वर का आपका दुख, तकलीफ, दर्द, परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए परमेश्वर उनके पास आपको बुलाए। उन्हें पता है ये बोझ आप अकेले उठाकर लेकर नहीं जा सकते। उनका कृपा के बगैर आपका लाइफ नहीं हो सकते, उनके अनुग्रह के बगैर आपका लाइफ नहीं हो सकते। उनका दया, कृपा, अनुग्रह की जरूरत है आज। Thank you, Jesus. I praise you, Lord. Lord Jesus, you be with them. Whoever is assembled over here today and whoever will be watching us online, whatever they are going through their life today, Lord, you be with them. You rescue them. You deliver them. You send your word and you heal the people. परमेश्वर, आप वचन बेचकर लोगों को चंगाई देते हो, वचन बेचकर लोगों को छुटकारा देते हो। परमेश्वर, आज आपका वचन बेचकर परमेश्वर जिसको जो जरूरत है वो आप पूरा करो। शुरुआत से अंत तक परमेश्वर आप चला। ये सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, जीवन के अच्छे पिता। ठीक है, हम आज के सुसमाचार में जाएंगे। परमेश्वर हर एक जन जो भी दुनिया में है उनके बारे में एक योजना रखा है, क्योंकि वचन कहता है माता के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले आपके बारे में जो योजना है परमेश्वर जानता है, और उन्होंने उनका पुस्तक में लिखा है। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या सब लोग जो परमेश्वर ने योजना रखा है वो पूरा करते हैं क्या? Even before you were formed in your mother's womb, I know you, and I have recorded about you. He is recorded about you in His book. But is everyone fulfilling what God has promised? That is the question. और सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर एक कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर में 10 रूम है। एक रूम में आपका जो तोहफा है वो रखा है परमेश्वर ने। समझो एक कॉरिडोर है, अभी यहाँ पर बाहर जाएंगे तो क्या है, ये कॉरिडोर, इधर बहुत सारे रूम्स है कि नहीं? एक रूम में आपका तोहफा परमेश्वर ने रखा है, कुछ तो बहुत मूल्य तोहफा जो आप खुद के मेहनत से, खुद के बल से, खुद के टैलेंट से, खुद के स्किल से आप नहीं पा सकते हो। बट परमेश्वर ने एक तोहफा आपको किस में रखा है? कोई एक रूम में परमेश्वर ने रखा है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, आपको रूम कौन सा है वो पता नहीं। जब आपको रूम कौन सा नहीं पता तो आप क्या करते हो? हर दरवाजा खोलते हो, हाँ कि नहीं? जब गलत दरवाजा खोलते हो तो आप अंदर जाके खोजते हो। समझो परमेश्वर ने 10th रूम में, लास्ट रूम में आपके लिए तोहफा रखा है। अगर पहले ही आपको पता था लास्ट रूम में मेरा तोहफा है, तो आप सीधा चल के जाओगे और लास्ट रूम ओपन करके ले लोगे, हाँ कि नहीं? बट आपको नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो हमेशा आपको ये रहता है कि मेरे को जल्दी चाहिए, मेरा तोहफा जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, हाँ कि नहीं? तो फर्स्ट रूम ओपन करते हो, फर्स्ट रूम जाके खोजते हो, सेकंड रूम ओपन करते हो, सेकंड रूम जाके खोजते हो। तुम खुद के बल से 3, 4, 5, 5th रूम तक आप थक जाते हो और परमेश्वर को क्वेश्चन करने लगते हो कि सच में मेरे लिए तोहफा है क्या? सच में ये जिंदगी के लिए कुछ अर्थ है क्या? या फिर मेरा लाइफ ऐसे ही है, हाँ कि नहीं? अगर पहले ही आपको 10th रूम में है पता चलता तो आप 2 सेकंड में चल के जाते हो, बट आपको नहीं पता। और हमेशा एक याद रखो, जो दरवाजा, जो रूम परमेश्वर का नहीं है वहां पर अंधकार होता है, और परमेश्वर ने जो आपके लिए रूम रखा है, जो तोहफा रखा है, उसमें उजाला रहता है। आप लोग ध्यान से सुनो ये स्टोरी, तभी मैं आपको एंड तक कनेक्ट कर पाऊंगी। जो रूम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसमें क्या रहेगा? उजाला। और जो रूम परमेश्वर ने नहीं रखा है वो आपने ओपन कर दिया, उधर क्या रहेगा? अंधकार। अभी अंधकार के रूम में समझो आपको आंख दिख रहा है, हम लोग को आंख दिख रहा है, बट पूरा रूम में लाइट्स ऑफ है, तो आपको कुछ समझेगा नहीं? समझेगा।
फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम, फिफ्थ रूम, ऐसे बहुत सारे लोग मसीह में जो है क्रिश्चियंस है, बट फिफ्थ रूम, सिक्स्थ रूम तक जाके उनका पूरा लाइफ में वो 10th रूम वो लोग जाते ही। क्या परमेश्वर का योजना था कि तुम 10th रूम मत जाओ? नहीं, परमेश्वर ने तो रखा था। अगर वो फर्स्ट रूम ओपन करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर मेरे पास चाबी है, मुझे बताओ मुझे कौन सा रूम ओपन करना है। फर्स्ट रूम में प्रेयर करता, परमेश्वर मेरे पास क्या है, चाबी है, बताओ मुझे कौन सा दरवाजा खोलना है, तो सीधा जाता और अपना खोल लेता। ये क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे बल में, हमारा योजना में, हमारे ताकत में, हमारे स्किल में, हमारा टैलेंट में हम ये दुनिया में चले जाते हैं और कोई अपने को गाइडेंस करने के लिए नहीं है, तुम क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए जीवन में। कभी कोई फ्रेंड्स गलत रास्ता दिखाते हैं, कभी कभी हम खुद से गलत रास्ता चूज कर लेते हैं और हम परमेश्वर का मिस करते हैं। अभी आज का जो समाचार है इसको तुम ध्यान से सुनो। अगर आपने गलत दरवाजे के अंदर पहुंच गए तो परमेश्वर आपको कैसा आपका दरवाजे में लेके जाता है, वो है आज का समाचार। हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड है? जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। बाइबल में मोसेस करके एक मनुष्य था, लीडर था, उसको परमेश्वर ने चूज किया। अगर तुम देखोगे तो इजराइल के लोग गुलामी में जी रहे थे, इजिप्ट देश में इजराइल के लोग, और मोसेस चोजन था वो लोगों को बाहर लेके आने। हम पहला वचन रीड करेंगे उत्पत्ति के पुस्तक में 15, 13 और 14 रीड करेंगे। लेट्स रीड जेनेसिस 15, 13, 14। यहोवा ने हाँ अब्राहम से कहा, हाँ यह निश्चय हाँ जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोग दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष लोग दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। हालेलुया। अभी ये वचन में परमेश्वर अब्राहम को एक भविष्य दे रहे कि अपने तेरे वंश के लोग कोई पराये देश में क्या रहेंगे, 400 साल गुलामी में रहेंगे। फिर 400 साल के बाद परमेश्वर चिन्ह चमत्कार से उन्हें क्या करेंगे, बाहर लेके आएंगे। अभी एक्सोडस 12, 40, 41 रीड करो। निर्गमन 12 में 40 और 41। Length of time the Israelite people lived in Egypt was 430 years. At the end of the 430 years, to the very day, all the Lord's Egyptians left Egypt. पहले परमेश्वर ने क्या वाचा दिया, 400 साल बाद में किसको बाहर लेके आऊंगा, अपने लोगों को कहां से लेके आएंगे, गुलामी से। ये वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने कौन से साल में बाहर लेके आया, 430। पहले परमेश्वर ने क्या बोला, 400 साल में मैं मेरे लोगों को क्या करूंगा, चिन्ह चमत्कार करके बाहर लेके आऊंगा। अभी जो एक्चुअली हुआ क्या हुआ, 430 साल, मतलब एक्स्ट्रा 30 इयर्स हो गया, जिसके बाद परमेश्वर ने लोगों को बाहर लेके आया। इसका रीजन क्या है वही हम देखेंगे। मोसेस एक परमेश्वर का चुना हुआ इंसान था, चोजन था वो लोगों को बाहर लेके आने को। सब टैलेंट था, सब जगह पता था, स्किल्ड था वो लोगों को बाहर लेके आने। अभी वचन के द्वारा देखेंगे मोसेस का क्या मिस्टेक की वजह से ये जो 30 इयर्स एक्स्ट्रा लगा। रीड करेंगे एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस 20-21। प्रेरित यू। At that time Moses was born and he was no ordinary child. एक मिनट ध्यान से वचन सुनो। मोसेस वो समय में पैदा हुआ और वो नॉर्मल कॉलिंग के साथ नहीं। आगे For 3 months हाँ। he was cared for by his family. 3 मंथ तक किधर था, उसके खुद के घर में था। हाँ When he was placed outside, हाँ Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. हालेलुया। हाँ Moses was educated in all the wisdom. अभी ये ध्यान से सुनो। मोसेस वो राजा के घर में बड़ा हुआ 3 महीने के बाद, जो देश से लोगों को छुड़ा के बाहर लाना था। और मोसेस कैसा बड़ा हुआ वो देखेंगे। हाँ Moses was educated in all the wisdom of the Egypt. एजुकेटेड मतलब अच्छा पढ़ा लिखा था, इजिप्ट के लोगों के बारे में जानता था। हाँ And was powerful in speech and action.
पावरफुल मतलब बात करने में और चाल चलन चलाने में बहुत पावरफुल था, मतलब उसके पास टैलेंट था, नॉलेज था, विजडम था, सब कुछ था मोसेस के पास। हाँ When Moses was 40 years old, हाँ he decided to visit his own people, the Israelites. अभी ये सुनो, 40 उम्र का मोसेस हो गया था और अभी वो रेडी था, उसको पता था गॉड ने मेरे लिए कुछ तो योजना रखा है और लोगों को मुझे छुटकारा करके बाहर लेके आना है करके मोसेस रेडी होके जा रहे हैं। अभी फर्स्ट जब मोसेस रेडी होके गया तो क्या हुआ, आगे रीड करेंगे 23-24। He saw one of them being mistreated by an Egyptian. हाँ So he went to his defense and avenged him by killing the Egyptian. हाँ Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. हालेलुया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोसेस रेडी था, वापस बोल रही हूँ, टैलेंटेड था, पढ़ा लिखा था, उसके पास कुछ कमी नहीं था। उसको इजिप्ट के हर गली, कहाँ से कौन सा रास्ता, कैसा बात करना है, इजिप्ट का कल्चर, ट्रेडिशन, एजुकेशन, सब कुछ मोसेस के पास था। उसको ये भी पता था परमेश्वर ने उसको चुना है कुछ काम के लिए। ऐसा नहीं कि मोसेस को नहीं पता था, उसको पता था। तो फर्स्ट जब वो 40 उम्र का था, वो बाहर निकला और देखा एक इजिप्ट के लोग और इजराइल के लोग झगड़ा कर रहे थे। वो झगड़ा से वो इजराइलाइट जो उसका खुद का पर्सन है, उनको छुड़ाने के लिए जब मोसेस निकला, दोनों जन झगड़ रहे थे। आगे रीड करो। The next day, हाँ Moses came upon two Israelites. नहीं वही 24। He saw one of them being mistreated by an Egyptian. मतलब इजिप्ट के लोग, एक इजिप्ट का इंसान एक इजराइलिस्ट इंसान के साथ झगड़ा करे और मिसट्रीट करे, वो देखकर So he went to his defense and avenged him by killing the Egyptian. तो मार दिया। क्या किया, मार दिया। मतलब समझो दो जन झगड़ा कर रहे थे, जिसके ऊपर गलती था उसको मोसेस ने क्या कर दिया, खुद के बल से मार दिया। क्यों मारा वो, 25 रीड करो। Moses thought हाँ। that his own people would realize. हाँ ये गलती है उसका, खुद का लोग क्या करेंगे, उसको समझ लेंगे। सोचा वो, क्या सोचा वो, उसका खुद का लोग समझ लेंगे कि मैं इन लोगों को छुड़ाने वाला हूं, मैं इनको बाहर लेके जाने वाला हूं, ये लोग मेरे को समझेंगे सोच के वो क्या किया, मार दिया। बट क्या हुआ आगे, But they did not. बट वो लोग समझे नहीं। एक बार ध्यान से सुनो स्टोरी शॉर्ट में। मोसेस पढ़ा लिखा था, टैलेंटेड था, स्किल था, विजडम था, चोजन था, सब था। बट जब उन लोगों को हेल्प करने गया, उसने खुद के सोच से, खुद के बल से ये सोचा कि लोग मेरे को समझ जाएंगे, बोल के हेल्प करने गया, बट वो लोग समझे नहीं। आगे रीड करो 26। The next day, हाँ। Moses came upon two Israelites हाँ। who were fighting. हाँ He tried to reconcile them हाँ। by saying, "Men, you are brothers. Why do you want to hurt each other?" हालेलुया। अभी वापस अगले दिन फर्स्ट डे एक इजिप्ट और एक इजराइल झगड़ा कर रहे थे, मतलब एक मिश्र देश के लोग और एक खुद के देश के लोग झगड़ा कर रहे थे। तो इसने क्या किया, जिसने गलती किया उसको क्या कर डाला, मार डाला। नेक्स्ट दिन दोनों अपने ही लोग झगड़ रहे, मतलब वो बोल रहे अरे अपन एक ही जाति के लोग हैं, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो। तो उसके लिए रिप्लाई क्या दे रहे देखो। But the man who was mistreating the other हाँ। pushed Moses aside and said, हाँ "Who made you ruler and judge over us?" वो खुद के लोगों को मदद करने के लिए गया, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास गॉड का कॉलिंग है, इन लोग को ये देश में से, ये गुलामी से मुझे बाहर लेके जाना है। वो सोचकर वो मदद करने गया। बट वो लोग इसको ही क्वेश्चन कर रहे थे, तेरे को कौन हम लोग के बीच में राजा बनाया। आगे, Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian yesterday? हाँ आगे, When Moses heard this, हाँ। he fled to Midian, where settled as a foreigner and had two sons. हालेलुया। सुनो तुम लोग कहानी, अभी तक कहानी समझा। नेक्स्ट दिन उस किसको हेल्प करने गया, अपने लोग या दूसरे लोग, अपने लोग को मदद करने गया। और उन लोग ने क्वेश्चन किया, तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है, तूने कल जैसा उनको मारा वैसा हमें भी मारने वाला है। तो अभी समझा इसको, ये लोगों के लिए मैं फाइट किया और ये लोग खुद मेरे को सपोर्ट करने वाले हैं। मैंने क्या बड़ा गलती कर दिया इनको हेल्प करने बोल के वो चला गया रेगिस्तान में। और कितने साल वो रेगिस्तान में था, वचन रीड करो, रीड करो। After 40 years had passed, हाँ। an angel appeared to Moses in the flames of a burning bush in the desert near Mount Sinai. कितने साल बाद, 40।
जब मोसेस फर्स्ट फाइट किया उसका उम्र कितना था? 40। फर्स्ट टाइम मोसेस फाइट किया तभी उसका उम्र कितना था? 40। अभी मोसेस फाइट कर रहे हो तभी उसका उम्र कितना है? 80। वेरी गुड। पहले कितना साल था? 40. जब उसने खुद का बल से हेल्प करने गया तो उसको 40 था, और लोग नहीं समझे तो रेगिस्तान में चला गया, अभी उसका उम्र कितना है? 80। वेरी गुड। अभी 34 रीड करो। I have indeed seen the अभी ये परमेश्वर बोल रहे हैं, मैंने क्या देखा? वो वचन हिंदी में भी रीड करो, इंग्लिश के बाद। हाँ, I have indeed seen the operation of my people in Egypt. हाँ, I have heard the groaning and have come down to set them free. हाँ। Now come, I will send you back to Egypt. हालेलुया। लेट्स रीड एक्ट्स प्रेरितों में 7 में 34। ये अभी परमेश्वर बोल रहे हैं। मैंने मतलब कौन? परमेश्वर। हाँ, अपने लोगों की हाँ। जो मिस्र में है, परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं मेरे लोगों को जो मिस्र देश में है, जो इजिप्ट में है, हाँ, दुर्दशा को हाँ, देखा है, उनका हालत मैंने देखा है। परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे लोग जो मिस्र में है उनका हालत मैं देखा हूँ। हाँ, और हाँ, उनकी यह हाँ, और उनका रोना हम्म, सुना है, हाँ, इसलिए उन्हें छोड़ने के लिए हाँ। तैयार न हो। मैंने उनका रोने का आवाज सुना हूँ, उन्हें छुड़ाने के लिए आगे आगे। अब आ, हाँ, मैं तुझे ईश्वर से हाँ, भेजूंगा। मैं तुझे भेज रहा हूँ। हालेलुया। इस बार मोसेस को कौन भेज रहे? परमेश्वर भेज रहे। पहले मोसेस को परमेश्वर ने भेजा था क्या? नहीं, वो खुद के टैलेंट से, खुद के बल से, खुद के एजुकेशन से वो सोचा कि मैं इन लोगों को क्या करूंगा, अभी कैसे भी छुटकारा करके ले जाऊंगा और ये लोग मेरे को समझेंगे। अभी जब परमेश्वर इसको मिलने आए, 40 साल बीत गए। पहले उसका उम्र कितना था? 40। अभी इसका उम्र कितना है? 80। अभी ध्यान से सुनो, मतलब 40 साल वो रेगिस्तान में था। उसने सोचा मेरा एक गलती की वजह से अभी परमेश्वर मुझे वापस बुलाएंगे नहीं, परमेश्वर मुझे वापस यूज नहीं करेंगे, अभी मैं वापस उधर जाऊंगा तो मुझे मार डालेंगे। ये सब सोचकर, उसका गलतियां सोचकर उसने 40 साल रेगिस्तान में बिताया। अभी और ध्यान से सुनो, पहले तुमने जो वचन रीड किया उसमें लोग एक्चुअली 430 इयर्स के बाद बाहर निकले, हाँ कि नहीं? बट परमेश्वर का ओरिजिनल प्रॉमिस कितना साल था? 400। और अगर मोसेस ने 40 इयर्स में जाके लोगों को बुलाने गया, मतलब 40 साल उसका रेगिस्तान में बिताया, 430 माइनस 40 कितना है? 390। मतलब परमेश्वर का प्रॉमिस था 400 इयर्स में मेरे लोगों को मैं बाहर लेके आऊंगा, हाँ कि नहीं? बट वो 400 इयर्स वेट करने के लिए मोसेस को 50 इयर्स होना था। 10 साल बचा था परमेश्वर का प्रॉमिस फुलफिल होने। कितना साल बचा था? 10। उसका जल्दबाज की वजह से एक्स्ट्रा 30 इयर्स उसने वेस्ट कर दिया, उसका खुद का नहीं, लोगों का भी। ध्यान से सुनो, 400 इयर्स किसका प्रॉमिस था? परमेश्वर का प्रॉमिस था। कितने साल में बाहर लेके आएंगे? ये प्रॉमिस था, वापस बोल रही हूँ, ये वाचा था। बट एक्चुअली कितने साल में बाहर लेके आए? 430 इयर्स। कितने साल मोसेस ने वेस्ट किया? 40 साल। किधर था वो 40 साल? रेगिस्तान, विल्डरनेस में, जिधर परमेश्वर का कुछ काम नहीं था। तो 40 इयर्स जो मोसेस का हम माइनस करेंगे तो 390 इयर्स हो रहे हैं। मतलब वो 10 साल जल्दबाज के वजह से उसका एक्स्ट्रा 30 इयर्स वेस्ट हो गया। कितना इयर्स? 30। हमारे जल्दबाज की वजह से, हमारे खुद के बल की वजह से हम परमेश्वर के लिए वेट नहीं कर रहे, इसलिए वो खुद का तो लॉस किया ही किया, बट कितने लोगों और लोगों का वेस्ट कर दिया। समझ रहे हो? पहले परमेश्वर ने भेजा था क्या उसको? पहले वचन ने परमेश्वर ने बोला मारने? नहीं, उसके बाद परमेश्वर, ये वचन में बोल रहे परमेश्वर ने उसे क्या किया? भेजा। और हम सबको पता है कि वो चिन्ह चमत्कार करके बाहर लेके आया। मैं एक चीज तुम्हें बताना चाह रही हूं, अगर तुमने मिस्टेक कर भी दिया खुद के बल से, खुद के जो भी टैलेंट की वजह से, एजुकेशन की वजह से, प्रॉपर एडवाइस नहीं था, तो तुमने गलती कर भी दिया, फिर भी परमेश्वर उसको वापस मिलने आए। जो योजना परमेश्वर मोसेस के लिए रखा था, वापस वो योजना परमेश्वर मोसेस के पास लेकर आए। हालेलुया। और एक स्टोरी बाइबल में, अब्राहम के बारे में तुम लोग सब जानते हो।
अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा क्या दिया, तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा। सबको पता है अब्राहम का स्टोरी, क्या परमेश्वर ने वाचा दिया, तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा। अब्राहम का उम्र कितना था जब परमेश्वर ने बोला तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा? वेरी गुड, क्लैप। परमेश्वर जब अब्राहम को वाचा दिया तुझे मैं बड़ा जाति बनाऊंगा, कितना उम्र था अब्राहम का? 75। अभी 85 इयर्स हो गया। कितना इयर्स हो गया? 85 इयर्स हो गया, बट अभी तक अब्राहम को बच्चा नहीं हुआ। तो अभी तक अब्राहम को बच्चा नहीं हुआ तो एक आइडिया आया सारा को, अभी तो मेरा 10 साल हो गया परमेश्वर ने वाचा देके अब्राहम को, 10 साल हो गया। एक काम करते हैं, हजीरा जो मेड है उसके द्वारा एक संतान हम लेकर आते हैं परमेश्वर के लिए। मतलब ये लोग रेडी हो गए थे परमेश्वर को मदद करने। परमेश्वर तुमने वाचा दिया और नहीं हो रहा ना, हम लोग खुद के आइडिया से कुछ करें क्या? हमें भी ऐसा लगता है जब टाइम डिले होता है हम क्या करते हैं, खुद का आइडिया से गलत दरवाजा खोल देते। मान लो, क्योंकि परमेश्वर ने एक वाचा दिया होगा, 1 साल वेट किया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, नहीं, अभी परमेश्वर शायद वाचा दिया, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हम शांत नहीं रह सकते, कुछ करते हैं, ऐसा बोले। जेनेसिस 16, 1 और 2 रीड करो। अब्राहम की पत्नी हाँ सारे के हाँ कई संतान हाँ उसके हजीरा नाम की एक मिस्री देश की दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी को बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तुम मेरी दासी के पास जा, स्वयं ही मेरे घर उसके द्वार बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। अभी ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम एक एक वर्ड ध्यान से सुनो क्योंकि ये तुम्हारा लाइफ के साथ तुम कनेक्ट कर सकते हो। अब्राहम को परमेश्वर ने कौन से एज में बादशाह दिया कि तेरे को एक बड़ा जाति बनाऊंगा? जब वो 75 इयर्स का था। अभी 10 साल बीत गया, अभी अब्राहम कितना उम्र का है? 85 में सारा को एक आइडिया आ रहा है, रीड करो इंग्लिश में भी। हाँ, 16, 1 and 2। Now Sarah, अभी सारा, Abraham's wife, हाँ, had borne him no children, उसको कोई बच्चा हुआ नहीं था। but she had an Egyptian slave named Hagar. उसके पास हजीरा करके एक गुलामी स्त्री थी। So she said to Abraham, हाँ, the Lord has kept me from having. अभी वो अब्राहम को बोल रही है, परमेश्वर मेरे को कोई बच्चा भी देने नहीं वाला है। हाँ, Go sleep with my slave. हाँ। Perhaps I can build a family through her. उसको एक फैमिली चाहिए। क्या चाहिए उसको? फैमिली चाहिए। परमेश्वर ने ऑलरेडी वाचा दे दिया उसको, एक फैमिली रहेगा करके। क्या दिया परमेश्वर ने? प्रॉमिस दे दिया कि उसको क्या रहेगा, एक फैमिली रहेगा। हाँ, आगे। Abraham agreed to what Sarai said. हाँ, So after Abraham had been living in Canaan, नो, 2 only 2। अब्राहम, so she said to Abraham, the Lord has kept me from having children. हाँ Go sleep with my slave, perhaps I can build a family through her. हाँ, Abraham agreed to what Sarai said. इसमें लिखा है अब्राहम एग्रीड टू व्हाट सारा सेड। एक वर्जन में लिखा है अब्राहम ने सारा का बात सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने जब फर्स्ट मुलाकात किया अब्राहम के साथ, वो जेनेसिस 12 से स्टार्ट हो, तब से परमेश्वर अब्राहम से बात करे जा रहे। काफी सारा चीज हुआ। अभी वो सारा ने बोला, सही में सारा बोली थी वाइफ, बट वो एक बार परमेश्वर को पूछ सकता था ना, मैं करूं क्या नहीं। अब्राहम विश्वास का पिता है आज हमारे लिए, बट वो परमेश्वर का बात नहीं सुना। एक वर्षन में लिखा है अब्राहम हीडेड टू द वॉइस ऑफ सारा। वचन कहता है बाइबल में, हमें हमेशा किसका आवाज सुनना चाहिए? परमेश्वर का। इधर अब्राहम किसका आवाज सुना? एक्चुअली सारा। हालेलुया। अभी इसके बाद जब सारा का वॉइस सुनने के बाद क्या हुआ? हजीरा प्रेग्नेंट हुई। हजीरा सारा का मजाक उड़ाई, उन लोग दोनों में झगड़ा हुआ। सारा ने हजीरा को भगा दिया, हैगर को। प्रेग्नेंट थी, रो रो के गई, परमेश्वर ने उसको वापस जा करके भेज दिया। बहुत ड्रामा हुआ, रिलेशनशिप ड्रामा, झगड़ा, वो सब होने लगा। अभी आगे रीड करो, जेनेसिस 15, 16 रीड करो। So Hagar bore Abraham a son. हाँ, And Abraham gave the name Ishmael. अभी हागार को क्या हो गया? बच्चा हो गया। उसका नाम क्या था? Ishmael. हाँ, The son she had born.
Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. कितना उम्र था अब्राहम का जब इश्माइल आया? 86। वापस जब अब्राहम को प्रॉमिस था, अब्राहम का कितना उम्र था? कितना? 75। 10 साल हो गया, अभी तक बच्चा हुआ नहीं। अभी इश्माइल दुनिया में आ गया। जो गॉड का प्लान और गॉड ने प्रॉमिस किया वैसा नहीं था। जब तब अब्राहम का उम्र कितना था? 86 का था। अभी उसके बाद वो चैप्टर खत्म होता है। जेनेसिस 17:1 रीड करो। When Abraham was 99 years old. अभी 86 के बाद डायरेक्टली कितना उम्र है? उसके बीच वाला रिकॉर्ड हुआ है 16 का लास्ट वर्सेस में। चैप्टर 16 का लास्ट वर्सेस में क्या लिखा है? अब्राहम को कितना उम्र था? 86। अभी कितना उम्र है अब्राहम को? 99। कितना साल कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अब्राहम और गॉड के बीच में बाइबल में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या हुआ? कितना साल? 12 या 13? 99 माइनस 86 कितना? 13 साल परमेश्वर कुछ नहीं बोला। अभी 13 साल बाद परमेश्वर वापस आ रहा है अब्राहम को मिलने। बट उसके पहले, उसके बाद आइजैक आएगा, उस स्टोरी हमें पता है। एक चीज मैं तुम्हें बोल रही हूँ, कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारा जीवन में इतना शांत क्यों है, साइलेंट क्यों है, इतना बड़ा डिले क्यों है। आपको बताओ, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर का दया है, वो परमेश्वर का कृपा है, इसलिए परमेश्वर शांत। क्यों? जब हजीरा प्रेग्नेंट थी तभी हागार ने, जब हजीरा प्रेग्नेंट थी तभी सारा ने उसको भगा दिया। अभी बच्चा हो गया तो हजीरा और एटीट्यूड दिखाई होगी, हाँ कि नहीं? अगर एटीट्यूड नहीं भी दिखाई होगी, सारा को हजीरा पसंद नहीं। जब वो बच्चा प्रेग्नेंट थी तभी उसको मिसट्रीट की। अभी 12 साल जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो सकता है, परमेश्वर को शांत रहना पड़ता। हालेलुया। परमेश्वर को शांत, क्योंकि एटलीस्ट एक 12-13 साल का लड़का को लेके हजीरा जा सकती है। अगर बहुत छोटा है तो लेके जा सकती है हजीरा? नहीं। परमेश्वर को क्या करना पड़ा? शांत रहना पड़ा। अभी रीड करो 17 में 15 और 16। God also said to Abraham, हाँ as for Sarah, your wife, you are no longer to call her Sarah. हाँ। Her name will be Sarah. हाँ। I will bless her and will surely give you a son by her. वापस परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं उससे आशीर्वाद करूंगा सारा को, और एक पुत्र सारा के द्वारा ही तुझे आएगा। हाँ। I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of peoples will come from her. हाँ। Abraham fell face down. He laughed and said to himself. अभी देखो इब्राहिम को हंसी आ रहा है, क्योंकि अभी इब्राहिम का उम्र क्या है? ऑलरेडी 99। प्रॉमिस कौन सा साल में मिला? फर्स्ट प्रॉमिस 75। मिस्टेक कभी किया? 86। 12 साल 13 साल परमेश्वर कुछ भी नहीं बोला। 99 इयर्स में आके परमेश्वर वापस मिल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? सारा के द्वारा एक पुत्र होगा। तो अभी पहले तो अब्राहम को विश्वास था, अभी उसको क्या आ रहा है? हंसी आ रहा है। हाँ। Will a son be born to a man 100 years old? हाँ, वो पूछ रहे परमेश्वर को, 100 साल में मेरे को अभी कोई पुत्र होगा क्या? हाँ। Will Sarah bear a child at the age of 90? हाँ। And Abraham said to God, if only Ishmael might live under your blessing. अभी ये वचन में अब्राहम सोच रहे परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहे? इश्माइल के बारे में। अच्छा, आप इश्माइल के बारे में बात कर रहे हो क्या? आगे क्या बोल रहे परमेश्वर? Then God said, हाँ। yes, but your wife Sarah will bear your son and you will call him Isaac. हालेलुया। एक बार एनकेजीवी में रीड करेंगे 19, जेनेसिस 17 वर्सेस 19 रीड करो। அப்பொழுது தேவன் हाँ। மனைவியாகிய சாரா நிச்சயமாய் உனக்கு ஒரு குமாரனை பெறுவார். हाँ। அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று பெயரிடுவாயாக. हाँ। என் உடன்படிக்கையை அவனுக்கும் அவனுக்கு பிடிவாதம் அவன் சன்னதிக்கும் நித்திய உடன்படிக்கையாக ஸ்தாபிப்பேன். हालेलुया। लेट्स रीड। Then God said, हाँ। no, Sarah your wife shall नो किसके लिए बोल रहे पता है? इश्माइल के लिए। क्योंकि अब्राहम पहले बोला, इश्माइल के बारे में परमेश्वर आप बात कर रहे हो, वो मेरा संतान होगा क्या? तो परमेश्वर ने क्या बोला? नो, सारा तेरी वाइफ। हाँ। Sarah your wife shall bear your son. हाँ। And you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant. हाँ। And with his descendants after him.
हालेलुया। अभी अगर ये स्टोरी में हम देखेंगे, अब्राहम और सारा मिलकर एक गलती किया, हाँ कि नहीं? उन्होंने परमेश्वर से पूछा नहीं, उन्होंने गलत दरवाजा खोल दिया। वो गलत दरवाजा खोलने की वजह से उन्हें क्या हुआ? डिले हुआ। क्या हुआ? डिले हुआ। जब भी हम गलत चॉइस करते लाइफ में, गलत डिसीजंस लेते, तो हमें क्या होता है? डिले। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम गलत दरवाजा खोलो। परमेश्वर चाहते हैं क्या? नहीं। बट अगर हम गलत दरवाजा खोले तो लाइफ में डिले होते हैं। और काफी सारे लोग वो दरवाजा में ही खो जाते। वो गलत दरवाजे में क्या हो, अंदर रूम में जाके क्या हो जाते? खो जाते। वो लोग, उनके पास ताकत नहीं रहता है सही दरवाजा जाके खोलने के लिए। अभी परमेश्वर, ये दोनों स्टोरी में मोसेस का गलती था, बट परमेश्वर मोसेस को वापस मिलने आए, हाँ कि नहीं? और वापस प्रॉमिस किया कि तू ही जाके उनको बाहर लेके आएंगे, हाँ कि नहीं? ये स्टोरी में, अब्राहम की स्टोरी में, अब्राहम का गलती था, बट फिर भी परमेश्वर वापस उसको प्रॉमिस सन देने के लिए आए। हाँ, दोनों टाइम परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा के वजह से परमेश्वर वापस आते रहते हैं उनके लोगों के पास। हालेलुया। हम भी हमारा लाइफ में कोई मिस्टेक किए, कोई गलती किए, कोई गलत दरवाजा खोल दिए, बल्कि कितना भी अंधकार है, परमेश्वर चाहते हैं और वो वापस मिलने आते हैं। ये बाइबल का स्टोरी से ही प्रूव होता है। मोसेस को परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ दिया रेगिस्तान में, तूने गलती किया तो रेगिस्तान में ही रहे, तूने खुद के योजना से गया तो रेगिस्तान में रहे, ऐसा परमेश्वर ने बोला मोसेस को? बोला था? नहीं। परमेश्वर वापस, अब्राहम को ऐसा बोला क्या, तूने इश्माएल को लाया, तेरे मर्जी से तो मैं वापस तुझे आइजक नहीं दूंगा, ऐसा परमेश्वर बोले? नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। मतलब हम जब भी गलत रास्ता चूज करते हैं, जब भी हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, जब भी हम खुद का बल से कुछ करने ट्राई करते हैं, फिर भी परमेश्वर वापस हमें मिलने आते। हालेलुया। बट इसमें डिफरेंस है, मोसेस को जब परमेश्वर वापस मिलने गया, बल्कि उसको 80 उम्र हो गया था, लेट हो गया था, उसको लगा होगा अभी मैं लायक हूं क्या, फिर भी हो गया। हालेलुया। अब्राहम मिस्टेक करने के बाद फिर भी विश्वास किया। बट हम अगर मसीह में हैं, हम वापस विश्वास करने रेडी नहीं है। हमारा लाइफ इतना अंधकार भरा है, इतना प्रॉब्लम्स भरा है, हमें अभी विश्वास नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है बोलेंगे, तो हमारे लिए जो तोहफा था, जो लास्ट रूम में हमारा एग्जाम्पल के द्वारा, वो हमें कभी मिलेगा। तुम मुझे बताओ, परमेश्वर चाहते हैं क्या तुम्हें वो नहीं मिलना है? परमेश्वर चाहते हैं? नहीं। परमेश्वर ये चाहते हैं तुम परमेश्वर से आज पूछो। क्या करो आज? परमेश्वर से आज क्या पूछना है? मेरा दरवाजा कौन सा है? हालेलुया। क्या पूछना है परमेश्वर से? मेरा। आपको पता कितना भी बड़ा डोर है, कितना भी बड़ा डोर है, उसका की कितना छोटा रहता है? पॉकेट में डाल सकते हैं हम की? नो मैटर हाउ बिग द डोर इज, द की इज सो। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, उसका इलाज बहुत छोटा है। बट एक मनुष्य होने के नाते हम क्या करते पता है? तुम गलत नहीं हो, तुम मनुष्य है, इसलिए तुम खुद के तरीका से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। खुद मैं कैसा इसको ठीक करूं, मैं कैसा ये इंसान को ठीक करूं, मैं कैसा मेरा बच्चा को ठीक करूं, मैं कैसा ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मैं कैसा पैसा अरेंज करूं, मैं क्या करूं। ये चक्कर में तुम ये भूल जाते हो कि मैं परमेश्वर से जाके पहले पूछूं क्या मेरा दरवाजा कौन सा है। कितने लोग सच बोलो, तुम परमेश्वर से हर बात पूछ के करते हो। हम लोग क्या करते हैं? पहला स्विमिंग नहीं आता है, पहला गिर जाते पानी में, फिर स्विमिंग ट्राई करके, फिर जब मरने वाले पता चल गया स्विमिंग नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे परमेश्वर बचाओ। हालेलुया। पहला डोर ओपन किया, अंदर तोहफा नहीं मिला। सेकंड डोर ओपन किया, अंदर तोहफा नहीं मिला। एक इंसान के पास गया, दूसरा इंसान के पास गया, दूसरा आइडिया लिया, वो किया, ये किया, खुद के बल से करके आप 5th डोर तक थक जाओगे। मतलब 5-6 डोर तक आप थक जाओगे, फिर आप बोलने लगेंगे मेरा यही लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है मेरा, मेरे बारे में परमेश्वर का योजना नहीं है। बट क्या वो सच है? परमेश्वर सबके लिए ब्यूटीफुल योजना रखा, ब्यूटीफुल प्लान्स रखा है।
वचन कहता है माता के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले, उत्पन्न होने के बाद क्या? नो, इवन बिफोर यू आर फॉर्म्ड इन योर मदर्स वomb, नॉट आफ्टर फॉर्मिंग, इवन बिफोर फॉर्मिंग। हालेलुया। बाइबल में एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, तुम लोग सबको पता है, थोड़ा रिलेट करने ट्राई करो। एक पिता को 2 बच्चे थे, कितना? 2 बच्चे थे, फर्स्ट लड़का और सेकंड लड़का। सेकंड लड़का पिता के पास गया और क्या बोला? मेरा जो धन दौलत है, मेरा जो इनहेरिटेंस है, हाफ करके मुझे क्या कर दो, दे दो। लिया, पापा ने रुकाया पर पापा ने, जब आप गलत दरवाजा खोलते हो ना, पापा रुकाते नहीं। हालेलुया। When you open the wrong door, God doesn't stop you. Why He doesn't stop you? Because you didn't ask God. When you open the wrong door, God cannot stop you because you did not ask God. अगर परमेश्वर को जबरदस्ती करके मार पीट के मत कर बोल के बाहर लेके आएंगे ना, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको जैसा फ्री विल के साथ बनाया, फ्री चॉइस के साथ बनाया, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो। ऑलवेज रिमेंबर, जब ईव जाके फ्रूट लेने गई, परमेश्वर ने उसको हाथ नहीं पकड़ा। परमेश्वर ने हाथ पकड़ा क्या और बोला ये ईव मत निकाल फ्रूट? नहीं, फ्री विल था, वो लेना या नहीं लेना किसका चॉइस था? ईव का। और ईव ने चूज किया फिर भी लेने। हम भी चूज करते गलत डोर ओपन करने। परमेश्वर का दया इतना है, कृपा इतना है कि वो चाहते हैं कि तुम गलत दरवाजा मत खोलो, बट उसके लिए एक ही आंसर है, तुम्हें परमेश्वर के पास आकर क्या बोलना है? परमेश्वर मुझे दिखाओ कि कौन सा दरवाजा मैं खोलूं, मेरे पास चाबी है, इतने सारे दरवाजा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बताओ कौन सा दरवाजा, कौन सा रूम में मेरा प्रॉब्लम्स का आंसर। हालेलुया। हम लोग मनुष्य से एडवाइस लेते हो, मैं बोल रही वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत कम मनुष्य हैं जो आपको एडवाइस देने के लिए वाइज रहेंगे, ज्ञान रहेगा, जो गॉड के अंदर एकदम है सर्वेंट, वो लोग एडवाइस दे सकते हो। बट गलत इंसान से एडवाइस मांग के आप दरवाजा खोले, आपका प्रॉब्लम्स बढ़ेगा। हालेलुया। यू विल गेट द रॉन्ग आंसर्स एंड योर प्रॉब्लम्स वुड इंक्रीज। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, समझो आपके साथ और एक इंसान खड़ा है बाजू में, उसका तोहफा 5 डोर के बाद है, तुम्हारा तोहफा कौन सा डोर में था? 10th डोर। कौन सा डोर में? 10th। बट बाजू वाला इंसान का तोहफा 5th डोर में है, तो तुम क्या करते हो? कुछ भी करके उनका 5th डोर में ओपन हुआ ना, तो मेरा भी 5th डोर में ही ओपन होना चाहिए, मैं ओपन करता हूं। ओपन हो गया डोर, अभी वो उसका तोहफा लेके वो चला गया, क्योंकि उसका किधर था? 5th में था, और उसने परमेश्वर से पूछा होगा और उसको मिल गया। बट तुम 5th डोर के अंदर जाकर बाहर निकलने रेडी ही नहीं है। मेरे को यही डोर के अंदर रहेगा, मैं इधर ही खोजूंगा, यही देखना है मुझे। टाइम वेस्ट। आपका किधर है? आपका कौन सा डोर में है? वेरी गुड। मतलब दूसरे जन का लाइफ के साथ तुम कंपैरिजन करके ठीक करने चाहोगे, आपका टाइम वेस्ट और आपका कॉलिंग वेस्ट, समय भी वेस्ट। एक डोर में नहीं मिला, चलो मैं बाहर निकलता हूं, परमेश्वर से पूछता हूं मेरा डोर कौन सा है। हालेलुया। किसको पूछना है आज तुम्हारा डोर कौन सा है? परमेश्वर से। अभी वो स्टोरी में वो जो सेकंड बेटा ने पापा का पैसा धन सब लेकर गया दूर देश में, पूरा खर्चा कर दिया। क्या किया? पूरा खर्चा कर दिया, वेस्ट कर दिया। वो देश में क्या आ गया? अकाल। अभी वो सुअर का खाना उसको खाना पड़ रहा है, और वचन कहता है वो सुअर का खाना खा के खुश था, क्योंकि वो देश में क्या है? अकाल है। बट एक ब्यूटीफुल वर्ड वो बोलता है, वो रीड करो, ल्यूक चैप्टर 15 वर्सेस 17। हाँ, तमिल में क्या लिखा है? बुद्धि। आज सब लोग सिर पे हाथ रखो और बोलो तमिल में क्या है? बुद्धि। या ना ऐसा ना बुद्धि तेलियटम। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है? When he came to senses. हालेलुया। बोलो God help me to come to my senses today. Let's read in Hindi. पार्थ क्या लिखा है? जब वो अपने आप पे हाँ आया, हाँ, अपने आप पे आया, मतलब अपने आप सेंसेस पे वो आया। हाँ, आगे।
तो कहने लगा, तब उसने क्या कहा? मेरा पिता मेरा, पिता ये इधर आपका पिता कौन है? परमेश्वर। वो वचन सब लोग रीड करो। हाँ मेरे पिता के हाँ कितने ही हाँ। मजदूरी को हाँ भोजन से हाँ अधिक रोटी मिलती है, हाँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वो क्या कर रहे? भूखा मर रहा है। गलत डोर ओपन किया, भूखा मर रहा है, अपमान में मर रहा है, प्रॉब्लम्स में मर रहा है। आपको पता है वो सुअर, उसके आगे आप रीड करो घर पे जाके, वो सुअर का खाना खा के वो खुश था। वचन लिखते हैं वो सुअर का खाना खा के क्या था? खुश था। और 1 साल वो सुअर का खाना खाता था ना, वो मर जाता था। सुअर का खाना से कोई हेल्दी लाइफ जी सकते? मनुष्य को मनुष्य का खाना खाना चाहिए। हालेलुया। वो लड़का बोल रहे हैं, मतलब उसके पहले वो जो बच्चा, सुअर का खाना खा के मैं खुश हूं, और अभी बोल रहे हैं कि मेरे जो पिता के पास जो काम कर रहे हैं उनके पास अच्छा काम है, मैं इधर ही अभी क्या होने वाला हूं? मरने वाला हूं। आगे लेट्स रीड 18-19। I will set out and go back to my मैं मेरे पिता के घर जा रहा हूं। सब बोलो, मैं मेरे पिता के पास। और 1 साल वो अकाल में रहता था, वो मर जाता था। और 1 साल या कुछ महीने अकाल में रहता तो क्या हो जाता था? जब मरना बेटर है या पिता के पास आना बेटर है? तुम तुम्हारे प्रॉब्लम्स को खुद पे लेके मर मत जाओ। जस्ट बिकॉज यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग डोर, डोंट डाई, कम टू योर फादर। हालेलुया। ये लड़का बोल रहा है मैं क्या करता हूँ? मेरे पिता के पास जाता हूँ। हाँ and say to him, हाँ। Father, I have sinned against heaven and against you. पिता मैंने पाप कर दिया अगेंस्ट हेवन और आपके सामने। I am no longer worthy to be called your son. हाँ Make me like one of your hired servants. हाँ। So he got up and went to his father. हालेलुया। अभी ये देखो, ये स्टोरी तुम लोग को पता है, पिता ने अपना लिया, हाँ कि नहीं? ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम पूरा स्टोरी नहीं रीड करें। पिता ने अपना लिया। इसमें एक चीज तुम ध्यान से सुनो, वो लड़का आया वापस, वो ये नहीं बोला पिता तुम्हें मुझे दंड देना नहीं चाहिए था, तुम मुझे अच्छा बड़ा करना चाहिए था, तुम मुझे एडवाइस अच्छा देना। जब भी तुम पिता के पास आते हो और परमेश्वर को बोलते परमेश्वर तुम ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ये लोगों को मेरे लाइफ में नहीं बेचना चाहिए था, ये घर मुझे नहीं बेचना चाहिए था, जो लॉस, ऐसा तुम ब्लेम करोगे ना, वो सच्चा रिपेंटेंस नहीं है। वो सच्चा रिपेंटेंस नहीं है। जब भी तुम बोलोगे ये लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो गया, ये लोगों की वजह से, परमेश्वर को पूरा हिस्ट्री पता है आपका लाइफ में क्या हुआ है, परमेश्वर को पूरा चरित्र पता है आपका लाइफ में क्या है। जब आप परमेश्वर के पास वापस आओगे तो सिर्फ माफी मांगो कि मैंने पहले आपसे नहीं पूछा। हालेलुया। आपका ट्रू माफी आज आपका लाइफ बदल सकते हैं। क्यों? परमेश्वर का दया के लिए अंत नहीं है। क्यों? परमेश्वर का दया के लिए अंत नहीं है। सब अपना राइट हैंड उठाओ और अपने ही हाथ से अपने आप आपका सिर पे हाथ रखो और बोलो परमेश्वर आज मुझे आपका दया चाहिए, परमेश्वर आज मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। मेरा इतना बड़ा मिस्टेक्स है परमेश्वर, फिर भी मैं जानता हूं या फिर भी मैं जानती हूं कि आप मेरा लाइफ में एक बदलाव लेकर आ सकते हैं। मुझे आपका मर्सी चाहिए। ओपन योर माउथ एंड प्रे फॉर अ मिनट, गॉड आई नीड योर मर्सी इन माई लाइफ। Open your mouth and pray. You ask God, God tell me what is the right door. God tell me what is the right way. परमेश्वर मुझे बताओ मेरा कौन सा रूम है, कौन सा दरवाजा मुझे खोलना है। मैंने गलत दरवाजा खोल लिया, मैंने गलत रास्ता चूज कर लिया, अभी मैं गलत जगह पर हूँ, इधर पूरा अंधकार है, मेरा लाइफ मिजरेबल है, कोई मुझे मदद करने नहीं है, मुझे तैरने नहीं आते हैं, मैं डूब रहा हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर के तरफ देखकर बोलो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम से परमेश्वर छुटकारा लेकर आ सकते हैं। वो जो सेकंड बेटा था उसने सोचा मैं सुअर का खाना खाकर 1 साल में मरने से बेहतर मैं पिता से जाके माफी मांग। सुअर का खाना खा के नॉर्मल लाइफ जी के मरने के लिए मत जाओ। परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर ठीक कर सकते हैं। जब मोसेस को वापस परमेश्वर मिलने आया वो रेडी था जाए,
अब्राहम को वापस परमेश्वर ने वाचा दिया, वो विश्वास किया। तुम भी विश्वास करो, आपका हृदय ओपन करो। परमेश्वर का मर्सी इतना है कि अगर आपने आपका टाइमलाइन मिस भी कर दिया तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का मर्सी बहुत बहुत बड़ा है। आप 1 मिनट के लिए आपका दिल ओपन करके मैं दे रही हूँ, प्रेयर करो परमेश्वर। Lord, I pray for the people who are here, Lord. They need your mercy, Lord. Maybe with lacking knowledge, lacking guidance, not knowing, they would have opened the wrong doors, Lord. Today I pray, Lord, let them come back. Let them experience your mercy and goodness, Lord. Let them come back and go into the right door, what you have kept for them. Pray for them, Lord Jesus. I pray for their family, Lord Jesus. I pray for their job, their career, their life decisions, Lord. Let the light enter and remove all the darkness that is in their life, Lord Jesus. Lord, only you can do it. शांत मत रहो, मुंह ओपन करके प्रेयर करो परमेश्वर से। आपका लाइफ में एक बदलाव चाहिए, ऐसे ही जीकर लाइफ खत्म नहीं होना चाहिए आपका। परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो आपको पाना चाहिए। जो जीवन, जो योजना, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपके लिए ही है। आपका निर्णय सब कुछ बदल सकता है। आपका निर्णय आपका परिवार को आगे लेकर जा सकता है। आपका निर्णय आपके बच्चे लोग को आशीर्वाद लेके आ सकते हैं। आपको निर्णय लेना है। Come back to God. Come back to your Father. And don't tell him what are your problems, how you miss. Just tell him, God, I repent. Give your true repentance. Don't blame others for your life. Don't blame people for your life. Just open your heart to God and say, God, forgive me. I need your mercy. I need the right doors to be opened to. You have the key. Just you want to know which door. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Today, Lord, you have heard our prayers. You have seen our tears, Lord Jesus. Whatever the Jericho is, whatever the mountain is, it is not too big for you, Lord. Today, I pray for the people who are here. I pray for the people who are watching us online, Lord. Your mercies are more than our mistakes, Lord. The missed calls, the missed ways is nothing compared to your mercy, Lord. And we believe it. I pray for them, Lord Jesus. I pray for their family, their job, their career. Everything I give in your hand, Lord. I pray that from today onwards, let them get the right connections, the right favor, the right people in their life to carry them ahead with their calling. I ask all this prayer in your name. In Jesus' name, I pray, and we say, Amen, amen, amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.